हरियाणा विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। बीजेपी इतिहास रख चुकी है, लेकिन कांग्रेस अभी तक हार का कारण खंगाल रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जी हैं। मैम, हार की समीक्षा हर कोई पार्टी करती है, लेकिन हार की समीक्षा में भी बहुत समय लग रहा है और उस पर भी कांग्रेस एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस इस तरह से हार की समीक्षा कर पाएगी? हालांकि कांग्रेस ये भी कह रही है कि चुनाव आयोग की गलती से वो चुनाव हारे हैं। देखिए, हार की समीक्षा तब होती है कि जब आप धरातल पर जुड़े हों, धरातल से ही आपको पता लगता है कि आपके हार के क्या कारण रहे। जिस पार्टी का कोई संगठन ही नहीं है, आज की तारीख में जिला अध्यक्ष तक भी नहीं है, तो वो हार की क्या समीक्षा करेगी। और हार की समीक्षा तो देखिए, मुझे लगता है कि जनता ने कर दी है पहले से ही। जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है, उनकी योजनाओं पर विश्वास व्यक्त किया है, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, इसके ऊपर जो है मोहर लगाई है। और माननीय हमारे जो हिंदुस्तान की धरती के ऊपर इतने लोकप्रिय नेता, हमारे जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी योजनाओं के ऊपर जो है वो जनता ने मोहर लगाई है। कांग्रेस में ठीकरा फोड़ने का कवायद शुरू हो गई है। जब प्रदेश अध्यक्ष उदयमान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संगठन हम 1 साल पहले बना देते, लेकिन दीपक बाबरिया जी इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। कहीं ना कहीं दीपक बाबरिया जो उनके प्रभारी है, उन पर ठीकरा फोड़ा है कि संगठन उनकी वजह से नहीं बना। वहीं जहां कमेटी बनाई गई है जांच के लिए, उस पर भी कांग्रेस के ही नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको जैसा पहले ही बताया है कि वहाँ पर ये भानुमति का कुनबा जो है ना, वो उन्होंने जोड़ रखा है। और जब अगर यहीं कहीं पर की कांग्रेस की सरकार बन रही होती तो जो है वो सेहरा सजाने के लिए भी बहुत लोग आ जाते। लेकिन अब ये जो हार हुई है तो इसलिए ठीक रहा, एक दूसरे के सिर के ऊपर फोड़ा जा रहा है। हरियाणा से ही थोड़ा सा ऊपर हिमाचल पड़ता है और हिमाचल में आजकल समोसे की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। मुख्यमंत्री का समोसा होने की बात सामने आई है, बाकायदा उसके लिए जाँच भी बैठा दी गई है। समोसा की राजनीति हिमाचल में किस तरह देखते हैं? कांग्रेस कह रही है बीजेपी जानबूझ के हवा दे रही है इसको। देखिए, ऐसा है कि जो इनके वरिष्ठ नेता हैं वो जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे हैं और इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो समोसे पर जांच बिठा रहे हैं। तो ये लोग जलेबी समोसा से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, तो ये कब जनता का काम करेंगे? तो ये जनता इन चीज़ों सब बातों को समझ चुकी है। और जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आने वाले समय में आप देखना महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल की, जम्मू कश्मीर में धारा 370 बीजेपी ने हटाई, लेकिन जब वहाँ चुनाव हुए, नई सरकार बनी, धारा 370 जो हटाई गई उसको वापस लाने का प्रस्ताव सदन में रखा गया और काफ़ी हंगामा भी हुआ। किस तरह इसको देखते हैं आंकड़े? धारा 370 जो है उसके लिए पूरा हिंदुस्तान माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऋणी है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ताकत इस धारा 370 को वापस जो है वो ला सकती है। ये जो हट गई है तो ये हट गई है, क्योंकि इसको हटाने का काम एक सशक्त सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मेरा सौभाग्य है कि उस 17वीं लोकसभा की मैं भी सदस्य रही जब इस धारा 370 को हटाया गया। तो सुनीता दुग्गल जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद, जिन्होंने हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की राजनीति पर हमसे खास बातचीत की। कैमरामैन दिलीप त्रिपाठी के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।